हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीए ऑनर्स में कैसे स्टडी करना होता है, आपको किस तरीके से सब्जेक्ट कितने पढ़ने होते हैं, ये सारी चीज़ें। वैसे तो बीए ऑनर्स क्या होता है, बीए प्रोग्राम क्या होता है, ये आप तो जानते ही होंगे। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें कि हमने इसके बारे में प्रॉपर आपको बताया है कि बीए ऑनर्स क्या होता है और बीए प्रोग्राम क्या होता है। तो बीए ऑनर्स में होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ते हो, यानी कि जो आप ग्रेजुएशन करेंगे बीए, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के आप पढ़ेंगे। तो कई सारे बच्चों का ये डाउट है कि क्या हम जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स करते हैं केवल हमको ओनली वन सब्जेक्ट वही पढ़ना होगा या फिर उसके अलावा भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो जो भी स्टडी का प्रोसेस है, आपको ऑनर्स में कैसे स्टडी करनी होती है, क्या क्या पढ़ना होता है, ये सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स के बारे में। तो मान लीजिए बीए ऑनर्स तो आप जानते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के आप बीए करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको समझने के लिए, अगर आप जो है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से करते हैं तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो इसमें जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा वो होगा पॉलिटिकल साइंस, यानी कि पॉलिटिकल साइंस ही आपका मेन होगा और इसी से आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर ये पॉइंट आता है कि केवल आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ही पढ़ना होगा क्या, कि कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो दूसरे नंबर पे आता है जेनरिक सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर होता क्या है कि जो भी सब्जेक्ट आप लेते हो तो एक ही सब्जेक्ट तीनों साल पढ़ पढ़ के जो है बोर हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए ये है कि कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आपका जो सेकंड नंबर का आता है जेनेरिक सब्जेक्ट। जेनेरिक सब्जेक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि आप जो है कौन सा सब्जेक्ट लोगे, आर्ट से हो तो आर्ट का ही लोगे, नहीं, आप एनी स्ट्रीम कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स कर रहे हैं तो आप चाहे तो जियोग्राफी ले सकते हैं या फिर कोई अलग फिजिक्स ले सकते हैं, मैथ लेना चाहे तो मैथ ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जो है, कई सारे सब्जेक्ट के ऑप्शन यहाँ पर आपके पास होते हैं। तो जेनेरिक सब्जेक्ट में जो है आप एनी स्ट्रीम का एनी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, जो कि आप जो है पॉलिटिकल साइंस एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के बोर ना हो, इसलिए ये ऑप्शन आपको दिया जाता है। तीसरा इसमें एक और पॉइंट आता है, तीसरा जो है वो है AECC, यानी कि एबिलिटी इन्हेंसमेंट कम्प्रिहेंसिव कोर्स। इसमें आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इंग्लिश कम्युनिकेशन ये पढ़ना होता है, यानी कि ये जो दोनों होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये जैसे कि अगर आपका सेमेस्टर वाइज है, कहीं कहीं पर जो है किसी कॉलेज में सेमेस्टर वाइज होता है, तो यहाँ पर जो है आपको एक सेमेस्टर में इंग्लिश कम्युनिकेशन पहले पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ा दिया जाएगा, या फिर पहले इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद इंग्लिश कम्युनिकेशन पढ़ा दिया जाएगा। मतलब इसमें से जो है कोई भी आगे पीछे पढ़ाया जा सकता है। और ये जो है ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड होता है, बहुत ईजी होता है। एक जो है एवरेज स्टूडेंट भी इसको पास कर लेंगे, उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बस इसमें आपको पास होना होता है, एज अ जो है पासिंग होता है केवल। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के बोर ना हो। तो आप जेनेरिक सब्जेक्ट और AECC में जो आपका सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन आता है, ये भी आपको पढ़ना होता है। लेकिन जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है वो आपका पॉलिटिकल साइंस ही होता है। पॉलिटिकल साइंस पे ही जो है आपको मेन फोकस देना होता है। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने कि बीए ऑनर्स अगर आप करते हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो यही पैटर्न आपका होता है। चाहे आप जो है हिस्ट्री से करना चाहें, जियोग्राफी से करना चाहें, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं, तो यही प्रोसेस है। जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा वो जो आप सेलेक्ट करोगे वो सब्जेक्ट होगा। उसके बाद दो ऑप्शन और भी आपके पास आ जाते हैं जो कि आपके स्टडी के लिए, आपके जो है एज कह सकते हैं कि इंटरटेनमेंट के लिए, ताकि जो है आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ के बोर ना हो, उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन होता है। किसी किसी कॉलेज में जो है सेमेस्टर वाइज होता है, तो जो आपका जेनेरिक सब्जेक्ट है ये 6-6 महीने बाद चेंज भी करने का रूल होता है, यानी कि आप चाहो तो 6 महीने बाद कोई दूसरा चुन सकते हो, फिर 6 महीने बाद कोई दूसरा चुन सकते हो, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में कोई दूसरा सब्जेक्ट और सेकेंड सेमेस्टर में कोई दूसरा। पर ये रूल हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं पर ये रूल होता है कि आपको 6-6 महीने बाद जो है चेंज करने का ऑप्शन मिलता है।
तो इस तरीके से अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से BA ऑनर्स करते हैं तो आपको इस तरीके से स्टडी करनी होती है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, और BA ऑनर्स कैसे करना है, कैसे सब्जेक्ट कितने होंगे, वो सारी चीज़ें अब आप समझ गए होंगे। और अब भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कीजिए लाइक और साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिए। सो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।